हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आ चुका हूँ। यानी कि जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि राजस्थान सीएचओ का आपका जो फाइनल रिजल्ट है, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आपके अंदर आज इस वीडियो के अंदर आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर करने वाला हूँ। यानी कि आप सभी साथियों को बता दूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपके डिलीट हुए हैं, कौन सी सीरीज के अंदर आपके जो क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। और साथ में आपको मैं बता दूं कि लगभग यहाँ पर 39,000 कुछ कैंडिडेटों की यहाँ पर जो लिस्ट है वो आपकी जारी की गई है। और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि सर इन सभी का डीवी होगा या नहीं होगा, या फिर ये फाइनल लिस्ट है या फिर इससे आगे और भी लिस्ट आएगी। और आपको साथ ही साथ कट ऑफ भी आपको बताऊंगा कि अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ आ गई है। यानी कि आपके जो सारे डाउट है वो आपको क्लियर करने वाला हूं। और जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो आपका फॉर्म भरना है वो फॉर्म की जो डेट है वो भी आपकी आ चुकी है। तो इन सारे डाउटों के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर ज़रूर से कंफर्म कर दूंगा। वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे यहाँ पर क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। बिल्कुल से आप ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके जो सीरीज़ हैं उनके आपको साइन दिए गए हैं, स्पष्ट अलग अलग सीरीज़ के आपके साइन हैं। और इसके अंदर आपको जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए गए हैं। और यहाँ पर आपके डिलीटेड क्वेश्चन बताए गए हैं, सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं, और साइड में आपको डिलीटेड क्वेश्चन बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो ये आपकी जो सीरीज़ थी, यानी कि ये चिन्ह था जिस सीरीज़ में, उसके अंदर जीके के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं कट हुए हैं, यानी कि डिलीट नहीं हुए हैं। बाकी जो सब्जेक्ट में है उसके अंदर 75 नंबर का, 129 नंबर का और 150 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर डिलीट हुआ है। सेम इसी प्रकार इस सीरीज़ के अंदर भी आपको अलग अलग दिया है। यानी कि जितनी भी आपकी सीरीज़ थी यहाँ पर देख लीजिएगा, सभी सीरीज़ के अंदर आपके यहाँ पर आपको डिलीटेड क्वेश्चंस भी आपके बता दिए गए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके डिलीट हुए हैं। ये तो हो गई आपके क्वेश्चंस के डिलीटेड से रिलेटेड। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कट ऑफ के बारे में, कि जो कट ऑफ है वो कितनी गई है या फिर कितनी आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, जो आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र है इसके अंदर जो कट ऑफ आपकी रहेगी, साइड में आपको कैटेगरी दी गई है और शायद आपको यहाँ पर कट ऑफ जो मार्क है वो भी आपको दे दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए जनरल की आपको 281 आपके जो कट ऑफ है मार्क दिए गए हैं, ठीक है। फीमेल के लिए आपको यहाँ पर 281 मार्क दिए गए हैं। और इस प्रकार से डाइवोर्स के लिए 157 मार्क दिए गए हैं। एक्स के लिए जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 204 है। इस प्रकार से आपके अलग अलग क्या है यहाँ पर जो मार्किंग है वो दी गई है। सेम इसी प्रकार आपकी एससी की, तो अगर मैं जनरल की बात करूँ तो आपकी यहाँ पर 281 जो कट ऑफ मार्क है वो आपके गए हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र उसके अंदर। एससी के आपके यहाँ पर 256 गए हैं। और मेल और फीमेल के आपके अलग अलग हैं। एसटी के भी आपको दिए गए हैं, सेम इसी प्रकार को दिए गए हैं। आपको ये जो पीडीएफ है ये आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। अगर जिन साथियों को ये पीडीएफ की आवश्यकता है तो बिल्कुल से आप देख सकते हैं। इस पीडीएफ के अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है, गैर अनुसूचित क्षेत्र और आपका जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके अंदर भी आपको दे दिया गया है जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। इस प्रकार से आपका अलग अलग यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। ओबीसी की देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर 266 आपकी जो कट ऑफ है वो आपको दी गई है। लेकिन आपका मैं सबसे बड़ा खुलासा कर दूं कि ये आपकी जो कट ऑफ मार्क दिए गए हैं ये मार्क आपके इंक्रीज होंगे फाइनल लिस्ट के अंदर, ठीक है। यानी कि जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में फाइनल लिस्ट आएगी तो उस फाइनल लिस्ट में ये मार्किंग बढ़ेगी। उसका रीजन भी आपको मैं बताऊंगा कि आपकी जो ओबीसी की कट ऑफ है अभी आपकी और हाई यहाँ पर जाने वाली है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका ये जो कट ऑफ जो टोटल मार्क जो कैंडिडेट का कट ऑफ का जो फॉर्मूला है ये आपको यहाँ पर दिया गया है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे वो करेंगे कि यहाँ पर देख लीजिएगा 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प या गोले को अगर अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं करने के कारण आपको 1135 अभ्यर्थियों को यहाँ पर अयोग्य घोषित किया गया है। यानी कि अगर मैं बात करूँ टोटल आपका जो कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था उनमें से 1135 कैंडिडेटों को क्या कर दिया गया है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यानी उनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका सिक्योरिटी फॉर्म, कि सिक्योरिटी फॉर्म आपको भरना है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको जो सिक्योरिटी फॉर्म है वो आपको भरना होगा। तो यहाँ पर आपकी डेट मेंशन कर दी गई है। यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी इस परिणाम के अंदर उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, यानी कि जिन कैंडिडेटों का इस रिजल्ट के अंदर नाम आया है उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए आपको ऑनलाइन आपको क्या करना होगा,
सिक्योरिटी फॉर्म भरना होगा और सिक्योरिटी फॉर्म आपको जिसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rssb.rajasthan.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको क्या करना होगा, अपना जो सिक्योरिटी फॉर्म है वो आपको वहाँ पर फिलअप करना होगा। और इसकी जो डेट है वो भी आपको यहाँ पर बता दी गई है, यानी कि 8 नवंबर से आपकी ये जो सिक्योरिटी फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी आपकी 14 नवंबर। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 8 से 14 नवंबर तक आपके क्या होंगे, सिक्योरिटी फॉर्म डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भरे जाएंगे और सभी कैंडिडेटों को यहाँ पर भरना है। काफ़ी सारे कैंडिडेटों ने कमेंट किया था, तो आपको मैं बता दूं कि इस रिजल्ट के अंदर जिन कैंडिडेटों का भी नाम आया है, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, अगर इस लिस्ट के अंदर आपका नाम आया है तो बिल्कुल से आपको ये सिक्योरिटी फॉर्म भरना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 8 नवंबर से 14 यानी कि 8 से 14 नवंबर के बीच में आप क्या कर सकते हैं, ये जो सिक्योरिटी फॉर्म है वो भर सकते हैं। और ये भरना ज़रूरी भी है क्योंकि आगे की जो प्रोसेस है वो इसी आधार पर होगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो आगे की प्रोसेस है वो आपकी इसी आधार पर होने वाली है, ठीक है। और जो कट ऑफ है ये कट ऑफ आपकी दे दी गई है, ये आपकी क्या है, एक जेन्युइन कट ऑफ है, ठीक है। जेन्युइन कट ऑफ है जो मैंने आपको बताया था। और जो आपको क्वेश्चन के अंदर अगर क्वेश्चन वाइज कट ऑफ बताया था तो आप सभी साथियों को पता है मैंने रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले कट ऑफ की वीडियो बनाई थी और ये जो परिणाम है लगभग सेम उसी प्रकार गए हैं, 1 या 2 ऊपर नीचे हुआ है, वो चीज़ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी थी, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जेन्युइन यहाँ पर मिलती रहती है। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको अपडेट दे दिया है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट था आप सभी साथियों का यही सवाल था कि सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर जो जिनके भी इस लिस्ट के अंदर नाम आए हैं उन कैंडिडेटों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, ये आपका सबसे बड़ा सवाल था। तो आपको मैं बता दूं सभी कैंडिडेटों का यहाँ पर क्या होने वाला है, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा। सभी जिनका भी इस लिस्ट के अंदर नाम आया है उन सभी कैंडिडेटों को अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सिक्योरिटी फॉर्म आपको भरना होगा और सिक्योरिटी फॉर्म आपके 8 नवंबर से स्टार्ट होंगे। जैसे ही सिक्योरिटी फॉर्म स्टार्ट होगा तो मैं बिल्कुल से आप सभी साथियों तक सबसे पहले आपको पहुंचा दूंगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर दे दी गई है। RSSB की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन जो फॉर्म है उस फॉर्म को आपको यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यहाँ पर देख लीजिएगा, CHO की आपकी जो पोस्ट है, मैरिज वाइज जो आपकी लिस्ट है वो आपकी निकाल दी गई है। इसके अंदर आपको मार्क दिए गए हैं, रोल नंबर दिए गए हैं, कैंडिडेट का नेम दिया गया है, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर और आपकी कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं। टोटल अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको 586 पेज आपके क्या किए गए हैं, निकाले गए हैं, ठीक है। 586 आपके यहाँ पर जो टोटल पेज है वो आपके रहने वाले हैं और हर एक पेज के अंदर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपके 60 कैंडिडेट है। तो यहाँ पर अब 39,000 प्लस जो कैंडिडेट हैं उनकी जो लिस्ट है वो आपकी यहाँ पर जारी की गई है। इन सभी कैंडिडेटों को सिक्योरिटी फॉर्म फिलअप करना होगा और जैसे ही आप सिक्योरिटी फॉर्म फिलअप कर दो तो बिल्कुल से आगे की प्रोसेस भी आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा। और साथ में जिन साथियों ने अभी तक कुमार मनीष एजुकेशन से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन साथियों को मैं बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब तक राजस्थान CHO की ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक आपको एक एक अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और राजस्थान CHO की ये आपकी एक शानदार सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप सभी साथियों के काफ़ी सारे सवाल भी थे, आप सभी साथियों ने कॉल भी किया है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी किए हैं, तो इसीलिए मैंने आप सभी साथियों के लिए ये फुल डिटेल वीडियो मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद में आपका कोई भी जो डाउट है वो नहीं रहेगा, यानी कि आपके जो सभी डाउट है वो आपकी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको राजस्थान CHO की इस भर्ती को लेकर अगर कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो बिल्कुल से आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। आप सभी साथियों के मैं डाउट क्लियर करूंगा और आप सभी साथियों को रिप्लाई आपको मैं तुरंत दूंगा। जैसा कि आप सभी साथी देख भी रहे होंगे कि आपको जो रिप्लाई है वो मैं रेगुलरली कर रहा हूँ। रेगुलरली आपको जो आपके जो भी डाउट आ रहे हैं उनके रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके जितने भी डाउट थे उन सभी डाउटों के ऊपर मैंने फुल डिटेल वीडियो आप सभी साथियों के लिए बना दी है। तो बिल्कुल से आप सभी साथी वीडियो को चेकआउट करो, वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर कर दो, यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं कोई नई अपडेट से, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।